हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, एडेड कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, 6800 आरक्षण सूची, डीएलएड और फीस वृद्धि के खिलाफ नारेबाजी, जमकर विरोध, तालाबंदी, सीटेट 2022 ऑनलाइन आवेदन और साथ ही साथ कुछ और एकेडमिक जो सूचनाएं हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले जो सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए एक छोटी सी बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, देखा जाए तो ये पुस्तक संस्कृत की है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के सारे सिलेबस को क्लियर किया गया है। 2800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न वो भी व्याख्या सहित इसमें दिए गए हैं। सीटेट 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्नों को अध्यायवार सजाया गया है और साथ ही साथ व्याख्या सहित हल को भी रखा गया है। देखा जाए तो ये पुस्तकें काफ़ी प्रामाणिक हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो इतना ही नहीं, सीटेट का प्रैक्टिस सेट और सीटेट की स्टडी गाइड भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। सीटेट का ये जो प्रैक्टिस पेपर है इसको आप अगर लगाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो जाती है। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की इन पुस्तकों के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाई गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का संशोधित परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है। संशोधित परीक्षा परिणाम में इनवैलिड जो रिजल्ट की संख्या है वो और भी बढ़ गई है। इससे कई सारे छात्र परेशान हैं। उनका कहना है कि उनके ओएमआर में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जो है ओएमआर में इनवैलिड सीरीज या उनका रिजल्ट 0 दिखा रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे छात्र कल की डेट में पीएनपी में पहुंचे थे, जमकर विरोध भी किया और नारेबाजी भी की गई, लेकिन यहां पर कोई ठोस आश्वासन पीएनपी की तरफ से देखने के लिए नहीं मिला। दोस्तों, परीक्षार्थी अब मांग कर रहे हैं पीएनपी में कि परीक्षा को निरस्त कर दिया जाए और दोबारा कराया जाए, क्योंकि परीक्षा में बहुत सारी विसंगतियां अभी भी हैं जिनको अब इस स्तर पर दूर नहीं किया जा सकता है। छात्रों ने ये भी आरोप लगाए हैं कि उनके मार्क्स घट रहे हैं, लगातार उनके मार्क्स घटे हैं। एक एक अभ्यर्थी का आरोप है कि 7-7, 8-8, 4-4, 5-5, 2-2, 3-3 इस तरह से नंबर घटे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो रिवाइज्ड आंसर की है उसके मिलान के बाद से कैसे नंबर घट सकते हैं। तो इस पर भी संदेह छात्रों को है और यहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ियों की आशंका छात्रों के मन में उठ रही हैं। तो इसी को लेकर यहाँ पर कल की डेट में पीएनपी में छात्र पहुंचे हुए थे। हालांकि इसके संबंध में जो छात्रों का मांग पत्र है वो ले लिया गया है और इस पर देखते हैं किस तरह से कैसे विचार होगा। लेकिन दोस्तों, ये बात तो तय है कि अब यहाँ पर छात्र लगातार विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका आरोप है कि कहीं न कहीं गलत तरीके से उनकी ओएमआर को चेक किया गया है, क्योंकि पहले ओएमआर में अच्छे खासे नंबर आ रहे थे, लेकिन जब कंप्यूटराइज्ड चेकिंग ही है तो आखिरकार अब नील मार्क्स क्यों आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और बहुत सारे छात्र दोस्तों परेशान भी हैं। इसको लेकर कोर्ट की तैयारियां भी कुछ छात्र कर रहे हैं कि याचिका दाखिल करेंगे, जिनका सब कुछ सही है फिर भी उनका जो है इनवैलिड रिजल्ट आ रहा है। और साथ ही साथ ऐसे छात्र जिन्होंने ओएमआर में त्रुटियां की हैं वो भी चाहते हैं कि एक बार कोर्ट में अपने मैटर को ले जाया जाए, जिससे कि वहां से कुछ गुंजाइश बने। क्योंकि पीएनपी ने जो कॉलम बनाया था विषय वर्ग का वो थोड़ा सा संदेहास्पद था, भ्रामक था, इसी वजह से छात्रों ने गलतियां की। बहुत सारे छात्रों ने तो गलतियां नहीं की थी, लेकिन कक्ष निरीक्षकों के कहने की वजह से उन्होंने 2 गौलों को काला कर दिया। तो ये बहुत सारे दोस्तों मुद्दे हैं जिनके बीच एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती उलझती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच कुछ छात्र ऐसे भी हैं वो लगातार सक्रिय हैं और वो चाहते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का शासनादेश जल्द से जल्द निर्गत हो। तो इसी क्रम में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के छात्र कल की डेट में डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन से मिलने पहुंचे थे।
ये डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं बेसिक शिक्षा विभाग से, इनको एक ज्ञापन छात्रों ने सौंपा है जिसमें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के शासनादेश को जल्द निर्गत कर पूरी जो शेड्यूल वगैरह है उसको जारी करने की बात कही गई है। तो दोस्तों इस पर डायरेक्टर महोदय की तरफ से जो सकारात्मक आश्वासन है वो देखने के लिए मिला है और उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत जल्द शासनादेश आपका जारी हो सकता है, लेकिन कितना भी जल्द हो आपका सितंबर लास्ट में ही आएगा या तो फिर इसमें अक्टूबर फर्स्ट वीक भी लग सकता है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम एडेड कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो एडेड कॉलेजों में बहुत दिनों से कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। इस बार उम्मीद थी कि टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में एडेड कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षकों की भी भर्ती आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसी क्रम में दोस्तों देखा जाए तो एडेड विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं, राजकीय कॉलेजों के लिए 2018 में 10,768 शिक्षक भर्ती निकाली गई। उनमें से 1548 पद कंप्यूटर शिक्षकों के थे। शिक्षक चयन में बीएड अनिवार्य होने से अधिकांश पद खाली रह गए। वहीं एडेड विद्यालयों के लिए कंप्यूटर शिक्षकों के पदों का सृजन तक नहीं हुआ। कुछ विद्यालयों में अस्थायी शिक्षक जैसे तैसे कार्यरत हैं। चयन बोर्ड में 15,508 व 4,163 पदों के लिए आवेदन मांगे जाने पर अर्हता को लेकर विवाद हुआ, लेकिन अधिकारियों में गंभीरता नहीं दिखाई गई। तो इसको दोस्तों लेकर के एक जो प्रस्ताव है वो बनाकर के शासन को भेजा गया है। अब अगर प्रस्ताव पर अनुमति मिल जाती है तो अवश्य कंप्यूटर की जो भर्ती है वो एडेड कॉलेजों में एक नए तरीके से देखने के लिए मिल सकती है। ये दोस्तों सरिता तिवारी हैं, निदेशक माध्यमिक शिक्षा। इनका कहना है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की 1981 की नियमावली बदलने पर गंभीरता से कार्य हो रहा है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक रखे जाने की तैयारी है। निदेशालय से प्रस्ताव लेकर शासन को भेजा है, जल्दी निर्देश जारी होंगे। यूपी बोर्ड ने पहली परीक्षा 1923 में कराई थी, लेकिन अभी अवसर है पुरातन छात्रों को बुलाकर आयोजन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो निदेशालय को प्रस्ताव लेकर शासन को भेजा है तो इसमें जल्द ही जो निर्देश हैं वो जारी हो सकते हैं। दोस्तों आज की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण मामला 6800 आरक्षण सूची का सुना जाएगा और आज का दिन काफ़ी अहम है, क्योंकि लखनऊ बेंच और इलाहाबाद दोनों जगह यहाँ पर सुनवाई आज की डेट में होनी है और अगर देखा जाए तो आज का दिन निर्णायक भी हो सकता है। इसमें टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट भी सम्मिलित होंगे। शासन स्तर पर जो मतलब सरकारी एडवोकेट्स हैं, एजी साहब हैं, इनको जाने की रिक्वेस्ट की गई है। महानिदेशक सर से भी छात्र मुलाकात किए थे। अब देखते हैं कि आज की डेट में इस मामले की सुनवाई में क्या कुछ होता है, क्योंकि अगर ये मामला डिवीजन बेंच से सॉर्ट आउट हो जाता है तो शासन स्तर से इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता है। 6800 आरक्षण विसंगतियों का मामला है और दोस्तों ये विसंगति मामले की वजह से ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी एक रोड़ा लगा हुआ है और इसको लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने ऑलरेडी कई बार स्टेटमेंट दिए हैं कि पहले हम पेंडेंसी को निपटाएंगे और इसके बाद ही नए रिक्रूटमेंट करेंगे। अब दोस्तों देखा जाए तो डीएलएड का जो प्रवेश है वो बैकफुट में आ चुका है। 582 ऐसे संस्थान हैं जिनके लिए एक बड़ी आफत बना है डीएलएड 2022। यहाँ पर कोई एडमिशन ही लेने के लिए तैयार नहीं है, मतलब 0 सीट हैं। यहाँ पर दोस्तों देख भी सकते हैं 582 डीएलएड संस्थानों में प्रवेश शून्य। तो टीजीटी के साथ बीएड छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अवसर दिए जाने के बाद से डीएलएड प्रशिक्षण अपने अब तक के सबसे खराब दौर में है। सत्र 2022 के लिए प्रवेश की स्थिति यह है कि प्रदेश के 582 निजी डीएलएड संस्थानों में किसी भी छात्र छात्रा ने प्रवेश नहीं लिया है। डाइट में जहां पहले चरण में ही सीटें फुल हो जाती थीं, वहीं मेरिट के आधार पर दूसरे चरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद भी 1765 सीटें खाली हैं। अब सीधे प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को अवसर दिया जा रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं डाइट में जो सरकारी सीटें हैं वो भी 1765 खाली हैं।
तो डीएलएड का यहाँ पर वर्चस्व ही खत्म होने वाला है। अगर ऐसी ही स्थितियाँ रहीं तो डीएलएड में शासन स्तर को मजबूरन जो प्रवेश है वो भी बंद करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत ही कम सीटें इस बार भर गई हैं और अब ओपन टू ऑल जो चीज़ें हैं वो शुरू हुई हैं, तो इससे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भर जाएंगी। दोस्तों, मामला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। फीस वृद्धि को लेकर कई दिनों से जारी आंदोलन सोमवार को उग्र हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी छात्रावासों से बड़ी संख्या में अंतेवासी लाइब्रेरी गेट पर पहुंच गए। वहीं मौजूद गार्डों को भगाकर गेट पर कब्जा किया और ताला बंद करते हुए उस पर अपने बैनर पोस्टर टांग दिए। इसकी वजह से 3 घंटे से अधिक गेट में जो आवागमन है वो बाधित रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, कितना ज़्यादा बड़ा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो रहा है। 15 दिन से आंदोलन भी हो रहा है, अनशन भी जारी है और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की बात भी छात्र नहीं मान रहे हैं। तो दोस्तों, प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके आंदोलन का समर्थन भी किया है। साथियों, यहाँ पर देखा जाए तो सीटेट 2022 का बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जानकारी मिल रही है कि आपका जो विस्तृत शेड्यूल है वो 15 सितंबर को जारी हो रहा है। मतलब 15 सितंबर को ये जानकारी इंटरनल रिसोर्सेज से मिल रही है कि आपका सीटेट का जो विस्तृत बुलेटिन है वो आ जाएगा और जल्द आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों, देखते हैं कि 15 सितंबर में बहुत ज़्यादा देर नहीं है। अगर ये 15 सितंबर को भी नहीं आ पा रहा है तो इसमें ज़रूर जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं और सीटेट का एग्ज़ाम डेट भी फिर दिसंबर की बजाय जनवरी में हो सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती हैं सारी अपडेट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।